किस केस में अभी तारड़ साहब भी बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, बता रहे थे कि किसी केस में जो है वारंट भी निकाले जा रहे हैं खान साहब के। कौन सा केस ऐसा जिसमें वारंट? ये भी कहते हैं हम गिरफ्तारी भी करेंगे अगर वारंट जारी हुआ आज। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस केस का वो रेफरेंस दे रहे हैं वो तोशाखाना केस है। तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आज सुबह पेंडिंग था, जो कि अब दोबारा तकरीबन 1-2 बजे के दरमियान केस दोबारा लगेगा। क्वेश्चन ये है कि जिस केस का उनसे ताल्लुक़ नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन उसमें कंप्लेनेंट है, मुद्दाई है, ना तारड़ साहब उसमें मुद्दाई हैं, ना गवाह हैं, ना उसका उस केस से ताल्लुक़ है। वो जज साहब के आर्डर को कैसे पहले ही प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जनाब उसमें नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी होगा, उसमें हम गिरफ़्तारी भी करेंगे, और वो किस कैपेसिटी में वो इस केस की पैरवी कर रहे हैं और उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। सर, क्या बना आज हाई कोर्ट में जो तोशाखाना के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के स्टे के हवाले से क्या बना, केस की क्या प्रोसीडिंग? देखें, अभी केस टेकअप हुआ है, उनको बताया गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है, और उस आर्डर की रोशनी में तमाम केसेस जो हैं रिलेटिंग टू तोशाखाना, जिसमें क्रिमिनल रिविजन्स हैं, निगरानी के केसेस हैं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी इकट्ठे सुनी जाएं। और इस हवाले से फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन या तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाए या फिर मैं ख़ुद आर्डर पास करूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की रोशनी में वो देखने के बाद, अभी तक वो नहीं मिला था, अब मेरा ख्याल है वो आर्डर आ गया है, तो वो अब डीबी के बाद वो केस दोबारा टेकअप होगा। अच्छा, तो पहली बात, इसका मतलब है कि उनका नेक्सस है विद दैट जज। दूसरी बात, मुझे बताएं कि जिस जज साहब का तासुब सबके सामने आ गया, और वो जज साहब 2014 से ऑनवर्ड इमरान खान के ख़िलाफ़ नाजेबा तस्वीर लगा के पोस्टें शेयर करते रहे, और कमाल की बात है वो कहते हैं फ़ेसबुक अकाउंट तो मेरा है, और लेकिन ये पोस्टें मैंने नहीं भेजी। भाई आप बता दें फिर किसने की, नंबर 1। नंबर 2, आपने डिलीट क्यों नहीं की। नंबर 3, ये मैटर आपने उस वक्त रेफ़र क्यों नहीं किया FIA को। नंबर 4, आज तक आप अपनी पोस्टें अपनी सारी कुछ उसी फेसबुक अकाउंट से भेजते रहे हैं, लिखते रहे हैं, करते रहे हैं। तो आप ये बता दें, कल आप कहें कि जी ये जजमेंट तो मेरी है, साइन तो मैंने किए हैं लेकिन जजमेंट मेरी नहीं है, तो बात यह है कि अदालत तो आप हो, तो आपके फ़ैसले कोई और लिखेगा। तो इसी तरह फ़ेसबुक अकाउंट अगर आपका है और वो रेगुलर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, और उससे आपकी पोस्टें लगती हैं, किसी ने भी लगाई हैं, तो ये कौन डिटरमिन करेगा कि ये आपकी नहीं है। तो इसलिए ये ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रहा है एक मुतासिब जज से वो हर हाल में फ़ैसला करना चाहता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको लेके बैठी हुई है, उसको जल्दी डिसाइड करना चाहिए या उसमें स्टे मैटर देना चाहिए। ये तो इसका मतलब है कि ये एक जिस तरह फ़िक्स मैच वाली बात होती है, उस तरह का तासुर दे रहे हैं अता तारड़ साहब। हालांकि इनको इन चीज़ों से बालातर होना चाहिए, सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अच्छा, तारड़ साहब जब कंप्लेनेंट भी नहीं है किसी केस में, उन्होंने तो पूरी जो है वो तैयारी की हुई है कि जहाँ भी खान ने पेश होना है मैंने उसी कोर्ट में हाजिर होना है। कि ये क्या तस्वर है कि जब वो कंप्लेनेंट ही नहीं है और उसका कोई वो मुद्दई नहीं है किसी केस में, फिर अता तारड़ साहब क्यों आ जाते हैं हर केस में? इमरान खान के आगे एक वकील का कत्ल हुआ बलूचिस्तान में, 2 घंटे के कम अरसे में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसको कत्ल कराने में इमरान खान का हाथ है। 1 दिन के बाद, यानी 24 घंटे के बाद जाकर उसकी FIR दर्ज होती है। दिन दहाड़े का वाक़या है। तो इनको किसने बता दिया कि उसको कत्ल कराने में इमरान खान का हाथ है? मीनिंग देयर बाई ये सारा मैनिपुलेटेड था, ये मैनेज था। किस केस में अभी तारड़ साहब भी बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, बता रहे थे कि किसी केस में जो है वारंट भी निकाले जा रहे हैं खान साहब के। कौन सा केस ऐसा जिसमें वारंट? ये भी कहते हैं हम गिरफ्तारी भी करेंगे अगर वारंट जारी हुआ आज। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस केस का वो रेफरेंस दे रहे हैं वो तोशाखाना केस है। तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आज सुबह पेंडिंग था, जो कि अब दोबारा तकरीबन 1-2 बजे के दरमियान केस दोबारा लगेगा। क्वेश्चन ये है कि जिस केस का उनसे ताल्लुक़ नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन उसमें कंप्लेनेंट है, मुद्दाई है, ना तारड़ साहब उसमें मुद्दाई हैं, ना गवाह हैं, ना उसका उस केस से ताल्लुक़ है। वो जज साहब के आर्डर को कैसे पहले ही प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जनाब उसमें नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी होगा, उसमें हम गिरफ़्तारी भी करेंगे, और वो किस कैपेसिटी में वो इस केस की पैरवी कर रहे हैं और उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं।